घोड़ा नाच जो है ये सबसे पहले आपको बताऊं कि पंजाब का कल्चर खेल है। पंजाब में इन तीन दरियाओं के दरमियान होता है ना, नीली रावी चना नाच होता है जिसको उसको घोड़ा नाच की ज़ुबान में कार कहा जाता है। इसमें कुछ कारें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रोड है, इसमें अदर है, चौकड़ी, इसको दो दस्ती और अदर धमाल भी है। ठीक है, इसमें पलट भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मियां खालिद सुल्तानी और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। अगर पंजाब की सकाफत में खेलों के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो घोड़ा डांस को एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार हज़रत सखी शहाबल शाह नारा, जो तहसील कमालिया के नवाही इलाका बुस्सी काठियाँ दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। इधर आज एक घोड़ा डांस की बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की जा रही है। इस तकरीब में मियाँ लियाकत अली काठिया साहब और गद्दी नशीन दरबार आलिया सैयद बाबर हसन शराजी साहब भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ दोस्त अहबाब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम आपको इस तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के घोड़ा डांस भी दिखाएंगे और घोड़ा डांस के मुतल्लिक इंतहाई मालूमात भी आपको फराहम करेंगे जो शायद पहले कभी आपने ना सुनी हो। जो घोड़ा डांस कितनी किस्म का डांस होता है और किस नस्ल के घोड़े ज़्यादा अच्छी तरह डांस कर सकते हैं, इस तरह की बुनियादी मालूमात आज हम आपको फराहम करेंगे। घोड़ा डांस कितनी किस्म का होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घोड़ा नाच जो है ये सबसे पहले आपको बताऊं कि पंजाब का कल्चर खेल है। ये रावी, नीली, चना, इन तीन दरियाओं के दरमियान इनकी जो इनकाद किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो खेल होता है पंजाब में इन तीन दरियाओं के दरमियान होता है ना, नीली रावी चना। उसके अलावा अब ये खेल आपको कश्मीर में भी नज़र आ रहा है। गुजरात, खारियाँ, ये ऊपर कश्मीर की तरफ जितना रास्ता जाता है इधर भी अब ये खेल बड़ी हद तक चला गया है। चूँकि डिजिटलाइज दौर है तो वीडियोस जो हैं वो ऑन नेट गई, तो उसके वजह से खेल के फैलाव में इजाफा हुआ। उसके बाद जो आपने सवाल पूछा है कि घोड़ा नाच कितनी किस्म का होता है, घोड़ा नाच में जो नाच होता है जिसको उसको घोड़ा नाच की ज़ुबान में कार कहा जाता है। इसमें कुछ कारें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रोड है, इसमें अदर है, चौकड़ी, इसको दो दस्ती और अदर धमाल भी है। ठीक है, इसमें पलट भी होता है। कुछ कारें जो माजी में थीं जैसे झूल धमाल वगैरह वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो पसंद की जा रही होती है कार वो होती है चौकड़ी, जो कि आज जिसका प्रोग्राम यहाँ पे शहाबल शाह नारा में आज दूसरा दिन है। चौकड़ी है, कल यहाँ पर अदर और रोड इसके हवाले से प्रोग्राम हुए थे। घोड़ा नाच की ये जो ज़ुबान है उसमें इसको कार कहा जाता है। और जो घोड़ा डांस में घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादातर किस नस्ल के होते हैं? घोड़ा नाच के हवाले से जो है ना, देसी घोड़े वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप इसको पंजाब के हवाले से ही कह सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रीड ज़्यादातर निकलते हैं। इसमें बहुत सारे मशहूर ब्रीड्स भी हैं, लेकिन इसका घोड़ा नाच का जो इन्हसार है उसका, जिस तरह से आप एक ज़हीन बच्चा होता है वो स्कूल के अंदर बहुत कम वक्त में अपना काम मुकम्मल कर लेता है, इसी तरह घोड़ा नाच के हवाले से जो घोड़े लिए जाते हैं, देसी घोड़े होते हैं, उनमें जो ज़हीन जो ख़ानदानी तौर पर आप कह लें, नस्ल के तौर पर आप कह लें, ये बड़ा अहम किरदार होता है। देखा जाता है कि ये नस्ल किस घोड़े से आ रही है, उस घोड़े के हवाले से फिर कोशिश करता है जो शौकीन है, जो ख़रीदार है, कि मुझे अच्छी नस्ल का घोड़ा मिल जाए। उसकी वजह ये है कि उसकी जो सिखलाई है उसमें कम वक्त लगता है। एक ज़हीन घोड़ा बहुत जल्द नाच के लिए तैयार हो जाता है, जबकि आप नॉर्मल कोई बिल्कुल आम सा घोड़ा ले लें तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि सवारों के मुताबिक 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन घोड़े को मैदान में लाने के लिए कुछ घोड़े इतने ज़हीन होते हैं कि मैंने देखा है कि कुछ घोड़े 10-15 दिन की रेंज में भी, महीने की रेंज में भी मैंने ग्राउंड में आते देखे हैं। ये जो घोड़ा डांस के लिए तैयार किया जाता है इसकी तकरीबन उम्र कितनी होती है? बेसिकली जो घोड़े की आइडियल उम्र बताई जा रही है ना, घोड़ा नाच के सवार जो बताते हैं उनके हवाले से वो कहते हैं कि ये 1-1.5 साल घोड़े की उम्र हो तो ये आइडियल उम्र होती है। इसमें घोड़े को जो है ना वो चाल के लिए शुरू करते हैं, लगाने के लिए शुरू करते हैं। और एक और आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि घोड़ा जो है ख़ुद बता रहा होता है कि मैंने कौन सी कार करनी है,
किस नाच को मैंने अपनाना है, ये फ़ैसला घोड़ा खुद करता है। सवार देखता है, सवार को बताता है घोड़ा अपने चाल ढाल के अंदाज से कि मैं रोड में जाना है या मैंने छेड़ में जाना है या चौकड़ी करनी है। अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें होती हैं, उनमें अनामात रखे जाते हैं, लेकिन घोड़ा डांस में ना कोई अनामात रखे जाते हैं। इनमें जो घोड़ा पालने वाले शौकीन हजरात है, क्या उनको कोई बचत भी होती है या सिर्फ शौक़ ही पूरा होता है उनका? सबसे पहली बात यह है कि आप इनामात के हवाले से बात कर रहे हैं। इनामात होते हैं, बाज़ जगह पे होते भी हैं, लेकिन वो होती हैं ऑनर। घोड़ा नाच को अगर आप देखें, जो शाइक घोड़ा ख़रीदता है ना, वो 1 लाखों रुपए में घोड़ा ख़रीदता है। उसके बाद वो एक ट्रेनर लेता है जिसको सवार कहा जाता है। उस ट्रेनर का ख़र्चा भी वो बर्दाश्त करता है। उसके साथ साथ साइज़ जो घोड़े का रखवाला है उसका ख़र्चा ही बर्दाश्त करता है। ग्राउंड में जब वो आता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी उसके लिए होता है। बसा औक़ात जो मुंतज़मीन है वो दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ख़ुद शौकीन लेके आ रहे होते हैं, उन्हीं का ख़र्चा होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अभी आप यहाँ पे ग्राउंड में जाएँ, देखें वहाँ पे जो जिस बंदे ने अपना घोड़ा जिसका यहाँ पे आया हुआ है, जिस ग्रुप का घोड़ा आया हुआ है, वो पूरा ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप अपनी जगह पे बैठ, एक सवार का ग्रुप होता है। उसके साथ मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ शाइक होते हैं जिनके घोड़े होते हैं। जब घोड़ा नाच रहा होता है ग्रुप का, तो वहाँ पर भी वो हज़ारों रुपए क्या कहते हैं, बेल पंजाबी में कहते हैं, और सदका कह लें, या घोड़े की उसके ऊपर खुशी में आके कम से कम 100 रुपए, ये एक वेल होती है इसकी, इसमें हज़ारों रुपए दे के वो जा रहा होता है। इसके बदले में आप अगर बात करें तो इनपुट सिवाय इसके कि वो जो खुशी है, वो जो घोड़ा नाच का मालिक, जो घोड़े का मालिक बैठा है, उसका घोड़ा खूबसूरत नाचा, आवाम ने उसको दाद दी, बस यही खुशी उसके लिए जो है ना बचती है। मुख्तलिफ़ नस्लों के घोड़े डांस के लिए मैदान में उतरते हैं। ज़्यादातर जो मशहूर और अच्छे घोड़े समझे जाते हैं वो किस इलाके के घोड़े हैं? नहीं, इलाके की बात तो आप कर लें तो रावी, नीली, चना, तीनों जगह के घोड़े मौजूद हैं। और हर बंदा ये दावा करता है, फ़र्ज़ करें हम रावी पे खड़े हैं तो ये कहेंगे कि रावी के जो घोड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप घोड़ा नाच की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको चना के जो सवार वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, लेकिन रावी और नीली में भी बहुत सारे नामवर लोग मौजूद हैं। घोड़ा वही देसी है। असल चीज़ आपने देखनी होती है घोड़े की नस्ल, कि घोड़े का जो बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आपने घोड़े को परचेज़ करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नस्ल। जैसे इंसान की नस्ल है, वो नस्ल का बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार होता है घोड़े के हवाले से भी। आपके ख़्याल में घोड़ा डांस कैसा शौक़ है? ये क्या आम बंदा शौक़ पाल सकता है या इसके लिए साहिबे इस्तिताअत होना ही ज़रूरी है? घोड़ा नाच को नवाबी शौक कहा जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि लाखों रुपए का घोड़ा ख़रीदना है, फिर उसकी ट्रेनिंग पे लाखों रुपए लगाना है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे लगाने हैं, फिर आपने ग्राउंड में बैठ के फिर से घोड़े पे पैसे लगाने हैं। मतलब ये एक नवाबी शौक है। आम बंदा तो अब काफ़ी लोग शायद कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ नवाबी शौक है।